सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कल की कथा में आपने श्रवण किया किस प्रकार ब्रजवासियों ने भगवान का गोकुल में जन्मोत्सव मनाया और यह जन्मोत्सव काफी लंबे समय तक चला। ब्रज की गोपियां सज धज कर आईं और मेरे कन्हैया को सब आशीर्वाद दे रही हैं। गोपियां लाला को आशीर्वाद दे रही हैं। आशीर्वाद कैसे दिया जाता है मालूम है? ये यशोदा जी हमारो आशीर्वाद है, आपको लाला हजारें वर्ष जिए। ये आशीर्वाद तो बराबर है, लेकिन गोपियों के मुख से क्या निकल गया मालूम है? ये यशोदा जी हमारो आशीर्वाद है, आपको लाला हजारें वर्ष तक हमारी रक्षा करे, ऐसा बोल गई। कहना कुछ और चाहिए, मुंह से कुछ निकल गया। हल्दी अबीर गुलाल मिलाकर सब एक दूसरे के मुख पर सींच रहे हैं। ऐसा जन्मोत्सव मनाया, ये तो बड़े आनंद की बात है। लेकिन नंद बाबा के यहाँ उत्सव में सब लोग आए, माता रोहिणी नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि रोहिणी के पति जेल में बंद हैं वसुदेव जी। और शास्त्र ऐसा कहते हैं कि यदि पति के जीवन में संकट आवे तो पत्नी को ज्यादा सज धज कर किसी उत्सव में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। माता रोहिणी अपने कक्ष में बैठी हैं और खिड़की से कृष्ण का जन्मोत्सव देख रही हैं और रोती हैं खाली। लेकिन लाला का जन्मोत्सव मनते मनते 6 दिन पूरे जब हो गए तो यशोदा जी से नंद जी ने कही, क्यों जी, सब लोग तो नाच रहे हैं, गाए रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, और रोहिणी क्यों नहीं आई? यशोदा बोली, मैंने भी ध्यान ना दियो, रोहिणी तो आमे ही ना है। नंद यशोदा दोनों गए। माता रोहिणी से बोले, आप क्यों नहीं चल रही हैं? रोहिणी बोली, आप लोग मनाओ ना, मेरो यहीं से आशीर्वाद है। क्योंकि उनके पति जेल में बंद हैं, तो माता श्रृंगार करके उत्सव में कैसे जाएं? मन में संकोच लगता है उन्हें, इसलिए जा नहीं पा रही। नंद जी ने कहा, देखो आप नहीं चलोगी तो हमारे मन को बहुत कष्ट होएगा, और आपको चलना ही चाहिए। जब नंद बाबा और यशोदा मैया ने ज्यादा आग्रह किया तो रोहिणी माता ने भी देखा और मन में सोचा, अरे संसार के नियम तो अलग हैं, ये तो गोविंद को जन्मोत्सव है, गोविंद के जन्मोत्सव में कैसा संकोच। मैया रोहिणी भी आई और आकर के लाला को गोद में ले लियो। यहाँ रोहिणी ने एक दृश्य देखो, कन्हैया सोए हुए हैं पलना में और बलराम जी बार बार खड़े होके पलना को पकड़ के खड़े होने का प्रयास करते हैं, धड़ाम से गिर जाते हैं। मैया रोहिणी ने आकर के गोविंद को हाथ में लिया और कन्हैया को लेकर नृत्य करने लगी, भाव से नाच रही हैं बलराम की मैया रोहिणी। ऐसो उत्सव मनो कि सज्जनों, रमा देवी आकर नंद जी के आंगन में क्रीड़ा करने लगी। आप ये समझिए कि खजाने में लक्ष्मी जी विराजमान हो गईं। जितना नंद जी लुटावे उतना ही बढ़ता जाए। नंद बाबा ने बहुत कुछ लुटायो, लेकिन नंद जी ने गंभीर होकर कहा, भैया आप लोग लाला को जन्मोत्सव मनाओ, मैं कंस को वार्षिक कर दे के आऊं। वार्षिक कर कंस को देने नंद जी मथुरा गए, क्योंकि कंस बड़े राजा हैं और छोटे छोटे राजा सब वार्षिक कर देते हैं। जैसे ही वार्षिक कर देकर लौटे
नंद जी का वसुदेव जी से मिलना हो गया। वसुदेव जी को 2-4 दिन के लिए कंस ने छोड़ा था। वसुदेव जी से मिलकर नंद जी रुदन करने लगे। वसुदेव, बड़े कष्ट की बात है, जितने पुत्र तुम्हारे घर जन्म लेकर आए, दुष्ट कंस ने सबको मार दियो। भैया, मैंने सुनी बाद में एक कन्या बची, वो भी स्वर्ग में चली गई। सुनकर मोकू बड़ो कष्ट भयो। अब वसुदेव जी ये तो कह नहीं सकते कि तुम्हारे घर जो बालक है वह भी मेरा है। वसुदेव जी कहते हैं, मन को छोटा करने से क्या फायदा। नंद जी, बस ये समझो, एक मेरो पुत्र आपके घर है ही। मैं छोटे वाले पुत्र को अपनो ही पुत्र मान लूंगो। नंद जी ने कही, भैया मेरो थोड़े ही हैं, तुम्हारो ही समझो, आप चाहो तो ले आओ। दोनों को मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई। इधर कंस ने रात्रि में आपातकालीन सभा बुलाई और सभा बुलाकर अपने सैनिकों से कहा, मेरे शत्रु कृष्ण ने जन्म ले लिया है और मैं नहीं चाहता कि वो बड़ा होकर मुझे मारे, इसलिए कृष्ण की मृत्यु होनी चाहिए, कृष्ण को मरना चाहिए, ऐसा मन में विचार है। कंस के सैनिकों ने कहा, हम कहां ढूंढेंगे कृष्ण को। एक निश्चय हमारा है कि 84 कोस के ब्रज में जितने गांव हैं, उन गांवों में घर घर में हम वेश बदल कर जाएंगे। जितने बच्चे महीने भर में जन्म लिए हैं सबको मार देंगे, और जो महीने भर में जन्म लेने वाले हैं उनको भी मार देंगे। आपका शत्रु भी मर जाएगा। कंस ने कहा, ये तो ठीक है, लेकिन तुम लोगों को घर में घुसने कौन देगा। पूतना बोली, मैं जाऊंगी कृष्ण को मारने के लिए। कंस ने कहा, तुम कैसे जाओगी पूतना। पूतना बोली, मैंने एक मन में निश्चय किया है, दोनों स्तनों पर जहर लगाकर जाऊंगी। जहां लोग कृष्ण को जन्मोत्सव मना रहे होंगे, बस वहां पहुंचकर कृष्ण को गोद में लेकर जहर भरा स्तन उसके मुंह में दे दूंगी। मर जाएगा और जैसे ही मरेगा सो भाग आऊंगी वहां से। कंस ने कहा, वो तो ठीक है, पर तुम्हें भी घर में घुसने कौन देगा। ये काला काला चेहरा, ये 5-5 इंच के बड़े बड़े दांत, ये विकराल तुम्हारा शरीर। पूतना बोली, चेहरा काला हुआ तो क्या हुआ, मैं ऊपर से पलस्तर लगाकर चली जाऊंगी। रही बात दांतों की, काट कर छोटे कर लूंगी, फिर भी आपको मेरे चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दे तो घूंघट लगा लूंगी। घूंघट में कैसे पता चलेगा कि देवी है कि राक्षसी है। पूतना ने अपना स्वरूप बदला, घूंघट लिया, इसलिए लगाया कि वो काली ज्यादा है। अपने दोनों स्तनों पर जहर लगाकर पूतना गोकुल में आ गई। गोकुल में आज 7वां दिन है लाला के जन्मोत्सव का। आज मेरा कन्हैया 7 दिन का हो गया। देखो, कृष्ण का अवतार हुआ अष्टमी को और पूतना कृष्ण को मारने आई चतुर्दशी को, ठीक 7वें दिन, क्योंकि पूतना कहते हैं अविद्या को और अविद्या कहते हैं पूतना को। अविद्या का निवास 14 जगह होता है। 5 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन 14 जगहों पर अविद्या वास करती है। पूतना नंद के द्वार पर पहुंची। यहाँ तो सब लाला के जन्मोत्सव को आनंद मनाने में लगे रहे। सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं। 50,000 जा रहे हैं, 25,000 आ रहे हैं। बड़ी भीड़ लगी है। कोई अबीर उड़ा रहा है, कोई वस्त्र लुटा रहा है, कोई रत्न लुटा रहा है। ऐसा वहां उत्सव मन रहा था। उस भीड़ में कौन किसको देखे। लेकिन पूतना को जब देखा, क्योंकि वो राक्षसी थी, थोड़ी ज्यादा ही लंबी थी, राक्षस
मनुष्य की अपेक्षा कुछ ज्यादा ही तगड़े होते हैं। सबने पूतना को देखा, बोले भैया ये कौन आई है, बड़ो सुंदर श्रृंगार है, और ये कौन है देवी। एक बोली तू ना जाने, मैया यशोदा के बचपन की सहेली होगी, सोयाकू रास्ता दे दो। मेरे गोपाल के पास में पूतना चली गई। मैया यशोदा पालना के बगल में खड़ी हैं और नंद अभी मथुरा से लौटे नहीं हैं। यशोदा ने देखा, देखते ही देखते बोली आओ बहन, कहां से आई हैं। पूतना बोली अजी आई कहां से हैं, आपके घर लाला भयो है, या बात को सुनकर के मैं भी आशीर्वाद देवे को आई हूं। मैया ने समझी कोई ब्राह्मणी होगी। मैया बोली मेरो लाला थोड़े ही हैं, लाला तो आप सबको है, आप सबके आशीर्वाद से भयो है। खूब खिलाओ लाला को, खूब आशीर्वाद दो याकू। मेरे घर अतिथि आए हैं और अतिथि सत्कार करना बड़ो जरूरी है। मैं अतिथि सत्कार करवे जाऊं, आप लाला को आशीर्वाद दो। यशोदा मैया चली गई अतिथि सत्कार करने, और पूतना पलना के पास में है। बोली हाँ हाँ आप जाओ अतिथि सत्कार करो, मैं लाला को तो आशीर्वाद दे ही दूंगी, और आई किस लिए हूं। सब लोग नाचने गाने में लग रहे हैं। अब तक पूतना का घूंघट लगा था, और कन्हैया के पलने के पास आते ही घूंघट उठाया। जैसे ही पूतना ने घूंघट उठाया, पूतना ने गोविंद को देखा। मेरे नन्हे से गोविंद ने आंखें बंद कर ली। परीक्षित सुखदेव से कहते हैं क्यों भगवान ने पूतना को देखकर आंखें बंद क्यों की। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान ने आंखें बंद इसलिए की, शायद प्रभु के मन में गिलानी हो गई कि मेरे 24 अवतारों में 2 ही अवतार श्रेष्ठ हैं, राम अवतार और कृष्ण अवतार। दोनों ही अवतारों में पहले राक्षसी को मारना पड़ रहा है। राम जी ने सबसे पहले ताड़का को मारा था, और कन्हैया ने सबसे पहले पूतना को मारा। इसलिए प्रभु के मन में बड़ी गिलानी हो गई। गिलानी की वजह से गोविंद ने अपनी आंखें बंद कर ली। कोई कोई संत इसका दूसरा भाव बताते हैं, शायद प्रभु ने इसलिए नेत्र बंद किए। प्रभु ने सोचा कि ये राक्षसी तो है, लेकिन कार्य वही करेगी जो मां करती है। इसलिए आंखें बंद करके प्रभु ने ये सोचा होगा कि कौन सी मुक्ति से देनी चाहिए। एक संत का बड़ा सुंदर भाव है बंधुओं। कहते हैं परमात्मा की आंखों में सूर्य और चंद्रमा का वास है। दाहिनी आंख में सूर्य और बाईं आंख में चंद्रमा। इसलिए सूर्य चंद्र दोनों ने पूतना को देखा और मन में सोचा राम राम ये कैसी राक्षसी है। मेरे गोविंद को दुनिया प्रेम करती है, लाला को सब लोग गोद में ले रहे हैं, लाड़ लड़ा रहे हैं, दुलार कर रहे हैं, और ये राक्षसी गोविंद को मारने आई है। ऐसी उल्टा राक्षसी को हम देखना नहीं चाहते। इसलिए सूर्य चंद्रमा दोनों ने मानो अपने आप को ढक लिया। कोई संत इसका एक अलग भाव बताते हैं। कहते हैं भगवान ने आंख बंद करके सोचा मैं यहाँ कृष्ण बनकर आया हूँ माखन मिश्री खाने के लिए, लेकिन माखन मिश्री तो अभी मेरे मुख में गया नहीं। ये पूतना राक्षसी, पूतना मौसी जी जहर देने पहले आ गई हमको। अब जहर बहर पीना तो मेरे बस की बात नहीं है। इसलिए प्रभु ने आंखें बंद करके शंकर जी का ध्यान किया और बोले बाबा समुद्र में से जितना जहर निकला था ना, आपने ही तो पिया था। अब पूतना मौसी मुझे जहर देने आई हैं। मैं तो अभी 7 ही दिन का हूं,
मेरे को जहर पीने का अभ्यास नहीं, इसलिए शंकर बाबा आप मेरे दिल में आकर बैठ जाओ। तो आंख बंद करके प्रभु ने शिव जी का ध्यान किया। पूतना ने देखा सब बाहर नाचने गाने में लगे हैं, सो लाला को तुरंत गोद में ले लिया। कन्हैया को गोद में लेकर स्तनपान कराने लगी। पूतना ने कन्हैया को गोद में लिया और जहर लगा हुआ स्तन गोविंद के मुंह में दे दिया। मेरे कन्हैया ने क्या किया मालूम है? बड़े प्रेम से उसका दुग्ध पान करने लगे। छोटा बच्चा होता है ना, जब वो माँ का दूध पीता है तो एक स्तन का दूध पीता है और दूसरे स्तन को छोटे से हाथ से पकड़ लेता है। ऐसे ही मेरे गोविंद ने किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं प्रभु स्तन पान कर रहे हैं और पूतना का दूसरा स्तन पकड़ लिया है, गटक गटक पी रहे हैं। पूतना ने सोचा बस एक घूंट ये पिएगा, जहर इसके मुंह में चला जाएगा, पलना में डालकर भाग जाऊंगी, मुझे कौन पकड़ सकता है। लेकिन यहाँ तो 5 मिनट हो गए, कोई असर नहीं हो रहा है। पूतना बोली ये कैसा बच्चा है, 5 मिनट से जहर का लगा हुआ दूध पी रहा है, मरता ही नहीं है। 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, 15 मिनट हुए, 20 मिनट हुए। मेरे गोविंद ने पहले तो पूतना का स्तन पान किया, दूध पान किया और दूध पीते पीते गोविंद ने उसके प्राणों का आकर्षण किया। प्राण जब निकलते हैं तो श्वास लेने में बड़ी कठिनाई होती है। पूतना के प्राण जब निकलने लगे तो जोर से चिल्लाने लगी, अरे लाला छोड़, अरे कन्हैया छोड़। जोर से चिल्लाने लगी, अरे लाला छोड़, अरे कन्हैया छोड़। जोर से चिल्लावे। 7 दिन का कृष्ण बोल गया, केवल 7 दिन का है कन्हैया। पूतना जब छोड़ छोड़ करने लगी तो कृष्ण बोले, मौसी जी हम पे तो पकड़वो ही आवे, छोड़वो आवे ही ना आए। अब तो आपको ठिकाने लगाकर ही छोड़ेंगे, ऐसे ही थोड़ी छोड़ेंगे। पूतना बोली, हे भगवान ये 7 दिन का बच्चा बोलता है, बड़ों के जैसे बोलता है, ये तो कोई चमत्कारी मालूम पड़ता है। प्राण उसके जैसे ही निकले, विकराल रूप धारण कर लिया पूतना ने। जैसे ही जमीन पर गिरी, सुखदेव जी कहते हैं पूतना जब जमीन पर गिरी उसका शरीर 18 किलोमीटर का हो गया। 18 किलोमीटर यानी 6 कोस लंबा तगड़ा शरीर हो गया पूतना का। इतना विकराल रूप हुआ, जितने बाग बगीचा थे पूतना के शरीर के नीचे आकर सब चकनाचूर हो गए। अब सब ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए, बूढ़ी बूढ़ी माताएं आईं। विशाल पूतना पड़ी है यशोदा के द्वार के आगे एक मैदान में, उसके वक्ष स्थल पर कन्हैया विराजमान हैं। माताएं बोली, यशोदा ये तूने क्या कियो, या राक्षसी की गोद में लाला कायकू दे दियो। मैया ने दौड़ करके अपने गोविंद को गोद में ले लिया और प्रेम आंसुओं से कन्हैया के सिर को भिगो दिया। गोपियां बोली, तुम्हें ऐसे लाला को सबकी गोद में नहीं देना चाहिए। मैया बोली, बहन मैं का जानूं, मैंने सोची ये कोई ब्राह्मणी दिखे, अब मोकू कहा पतो ही कि ये राक्षसी है। सब माताएं लाला को उठाकर ले गईं। माताओं का पुराण एक अलग से होता है, उसका नाम होता है वात्सल्य पुराण। सब माताएं बोली, तुम्हारे लाला ने राक्षसी को स्पर्श कर लिया है, या कि शरीर की शुद्धि होनी चाहिए। मैया बोली, कैसे करूं बताओ। माताओं ने कन्हैया को गोमूत्र से स्नान कराया, पूतना का शरीर छू लिया ना, इसलिए गाय के चरणों की धूल लाला के माथे से लगाई, कन्हैया की छाती से लगाई, लाला की पीठ से लगाई। एक माता लाला को गोद में लेकर खड़ी हो गई और माताओं में से सबसे बूढ़ी थी पूर्णमासी पुरोहितानी।
वो गाय की पूंछ से लाला को झाड़ा दे रही हैं। आदरणीय सुखदेव ये कथा सुनाते सुनाते हुए रो पड़े। सुखदेव के नेत्रों से अश्रु बह चले और परीक्षित से बोले, राजन कितना अद्भुत भाव है। मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें, प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करें, श्वेत द्वीप के पति लाला के चित्त की रक्षा करें, मन की रक्षा योगेश्वर भगवान करें, खेलते हुए लाला की रक्षा गोविंद करें, सोते हुए लाला की रक्षा माधव करें। भगवान गोद में हंस रहे हैं, मेरे नाम से मुझे ही झाड़ा दे रही हैं, नाम भी मेरा और झाड़ा भी दे रही हैं मुझे। कौन वर्णन कर सकता है गोपियों के भाव का, माता यशोदा के प्रेम का। पूतना के शरीर को पकड़ करके ब्रजवासी जब यमुना के किनारे लाए, जैसे ही पूतना के शरीर को चिता पर रखा, अग्नि लगाई, भागवत जी में वर्णन आता है कि उसके शरीर से बहुत सुंदर सुगंध निकली। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज ये बात तो समझ में नहीं आई, पूतना के शरीर से तो दुर्गंध निकलनी चाहिए, सुगंध काहे को निकली। सुखदेव जी बोले, परीक्षित परमात्मा श्री राम प्रभु श्री कृष्ण के एक बार नाम स्मरण करने मात्र से व्यक्ति भव सागर से पार हो जाते हैं। विचार करो, जिसने गोविंद को गोद में लेकर अपना स्तन पान कराया हो, क्या वो फिर से राक्षसी हो सकती है? अरे एक बात सुनोगे तो तुम्हें आश्चर्य होगा परीक्षित। पूतना के शरीर से सुगंध निकली, ये आश्चर्य है ही, लेकिन जो मुक्ति, जो मोक्ष माता यशोदा को सैकड़ों वर्ष बाद मिलेगा, वही मुक्ति कृष्ण ने पूतना को आज दे दी। देखो, पूतना का नाम बढ़िया नहीं, जिसका काम भी बढ़िया नहीं, जिसका भोजन भी बढ़िया नहीं, रहन सहन बढ़िया नहीं, जिसकी भावनाएं भी बढ़िया नहीं, उस पूतना को कृष्ण ने माता की गति प्रदान की, क्योंकि श्री कृष्ण ने उसके सारे दुर्गुणों को भुला दिया और पूतना को मात्र गति प्रदान कर दी। ऐसा दयालु और कौन हो सकता है? यदि प्रेम से कोई कृष्ण का नाम स्मरण करेगा तो क्या उसे मोक्ष नहीं मिल सकता? क्या उसे मुक्ति नहीं मिल सकती? बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय।